तो भाई साहब मैं इकलौता हूँ शायद जो मैंने छावा का ट्रेलर के बारे में ऐसा बोला, बाकी जितने लोगों ने सबने तारीफ की, लेकिन मैंने जो बोला उसका कितने नल्लों ने गलत मतलब लेके चले गए। सारी चीजों पे बात होगी उससे पहले जय माहेशमती, मेरा वचन ही शासन है और शासन ही मेरा वचन है, समझ रहे हो। ये जो कुछ लोग बाहुबली के कंपेयर करने लगे छावा से कि भाई बाहुबली, तो भाई बाहुबली आइकॉनिक है, समझ रहे हो, उसके बारे में क्या बहस करनी। लेकिन लोगों के अंदर है कि हर तरीके से कुछ ना कुछ डालना है। बहरहाल सारी चीजों पे सारे पॉइंटों पे बात होगी बहुत ही तफसील से। कुछ लोग कह रहे थे भाई हिस्ट्री तेरे को पता नहीं है, जाके पहले तू सीख ले तो बता। तो सारी हिस्ट्री की कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम, मैं हूं आपका दोस्त आशु इस्मत खान। देखो मैं छावा को जो मैंने ट्रेलर का रिव्यू में बताया तो मैंने किसी की बुराई नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये कहा था ये एक प्रोपेगेंडा है और जाहिर सी बात है उसी पे फिल्म बनी है, ना कि मैंने उसमें हिंदू मुस्लिम ये कहने का मतलब था। लेकिन जिसके दिमाग में गंदगी भरी है उसको गलत ही चीज समझ में आएगी, समझ रहे हो। हाँ, औरंगजेब की जो बात लोग बोल रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, उसने 15 मंदिर तोड़वाई थी, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, ना कि गूगल जाके सर्च करो, 15 मंदिर तोड़वाई थी, लेकिन उससे ज्यादा मंदिर उसने बनवाई भी थी, ये भी पढ़ लो, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो उसके ऊपर ये इल्जाम था, ने जो है सिख गुरु तेग बहादुर जी की जो है वो हत्या करवा दी थी, क्योंकि उसका वो जो है मुगल शासन के खिलाफ थे और इसकी वजह से उनकी हत्या करवा दी गई थी। और उन्होंने बिल्कुल सही किया यार, सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, और वो भी इंसान के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। सलूट है यार उनको, तेग बहादुर जी को तो सलूट है यार। 24 नवंबर को उनका सिख भाई लोग जो है उनका शहीद दिवस मनाते हैं आज भी, और चांदनी चौक में उनके नाम से गुरुद्वारा भी है, ये मेरे को पता है, ठीक है। दूसरा मेरा एक चीज है कि मैंने जो छावा का ट्रेलर में ना मैंने किसी एक्टर के बारे में गलत बोला, ना मैंने कहानी के बारे में कुछ गलत बोला, ना मैंने उसके बीजीएम के बारे में गलत बोला, ना उसके वीएफएक्स के बारे में गलत, मैंने कुछ गलत बोला। मैंने एक चीज सिर्फ इतनी बोली थी, हिंदू मुस्लिम यार जो मिल के रहते हैं, ये चीजें जो आती हैं तो वो चीजों में कड़वाहट पैदा होती है। देखो मेरे एक वीडियो से कितनी कड़वाहट लोगों के सामने आने लगी, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई मिलजुल के जो लोग रह रहे हैं, ऐसी चीजें जब आती हैं तो फिर बीच में कड़वाहट कुछ आ जाती है, समझ रहे हो। उसका मतलब लोग कुछ और ले गए, महान महान लोग। अच्छा, कुछ लोग उसमें भौंकने लगे कि भाई तू मदरसे पढ़ा है, मदरसे से पढ़ा है। मैं औरंगजेब के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई थी, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, तुम लोग कुछ और ले गए। देखो एक चीज मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम सब नॉर्मल लोग हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। कोई ऐसा एक इंसान बताओ जिससे गलती ना हो। इंसान गलती का पुतला ये कहा जाता है। और ये भी चीज है, हर इंसान में अच्छाई भी होती है। वो दुनिया कोई भी बुरा जिसको कहो ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, वो हर इंसान के अंदर होती है, ये सबको पता है, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, लेकिन जो पावरफुल है वो दिन दहाड़े किडनैप करता है, लोगों को मारता है, जमीन छीन लेता है, इनके ऊपर कब्जा कर लेता है, रेप होता है, मर्डर होता है, सब दिन दहाड़े करते हैं। उनके साथ कुछ नहीं, उनके पास थोड़ा सा पावर होता है, वो सब कुछ करते हैं, उन्हें कुछ बोल नहीं सकता कोई। तो भाई ये होता है, समझ रहे हो, एक तरफ नहीं हर तरफ होता है। तो मेरा कहने का मतलब वो था, उसका मतलब गलत नहीं था। और एक चीज मैं कहता हूं, वो दोनों तरफ से अगर ये चीजें उल्टी, अगर टीपू सुल्तान को दिखाया जाए बहुत अच्छे तरीके से और उसमें किसी को गिराए, मैं उस पर भी अगेंस्ट बोलूंगा। यहां हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूं भाई, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम सोच रहे हो। मैं सारी वो जो हिंदू भाई हैं, जो सही हैं, जो दिल से सोचते हैं, जो इंसानियत समझते हैं, उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। जो थर्ड क्लास के हैं उनके बारे में बोल रहा हूं। जो बोल रहे हो मदरसे के हो तुम ना, तो मुझे लगता है तुम आरएसएस के हो, तभी तुम्हारे दिमाग में गंदगी चल रही है। मैं तो उन लोगों को बोलता हूं, अपने लोगों में वो भी बोलता हूं कि जब अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो जय श्री राम बोलने में तुम्हें क्या तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं है यार, मैं तो बोल रहा हूं जय श्री राम, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये सोच है, मेंटालिटी है। कुछ लोग इसमें भी एटीट्यूड लेके मैं क्यों बोलूंगा यार, गलत है, ये फालतू का एटीट्यूड है। इसमें बोलने से क्या हो जाएगा। मैं हर चीज के लिए सपोर्ट में बोलता हूं, ऐसा नहीं है किसी एक चीज को लेकर बोलता हूं। ये गंदगी उन लोगों के दिमाग में चलती है जो ये सब पढ़ते हैं सुबह दोपहर शाम। हम तो ये जानते हैं इंसानियत से बड़ा कोई नहीं है और सपोर्ट हर लोगों को करना चाहिए। तो मैंने फिल्म के बारे में सिर्फ इतना ही बोला था भाई, ऐसी जो, और अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि भाई तुझे देख के मिर्ची लग गई, ऐसा बना, तेरे खिलाफ बना, मुगलों के खिलाफ बना। अब इससे पहले बहुत सी बन चुकी है, ये कोई नया थोड़ी हुआ है कार्यक्रम। मैंने कहा एक और, इसका मतलब जानते हो इससे पहले बहुत आई हैं और इससे खतरनाक खतरनाक आगे प्रोपेगेंडा जा चुका है। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, बात समझ रहे हो नहीं। ऐसे बनती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भाईचारा जो होता है ना, ये चीजें जब आती हैं तो दिमाग में लोगों की गलत फहमियां आती हैं, जिसको अभी कितने लोगों के आने लगी। बात मोहब्बत और प्यार की कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बोल रहा हूं, लेकिन लोगों के दिमाग में जो गंदगी है वो बक रहे हैं। बहरहाल ये आपकी ओपिनियन है, आपकी गंदी सोच है, हमारी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो जिसको अच्छी लगे और उसको वो लाइक करेगा, जिसको नहीं अच्छी लगे वो डिसलाइक कर देगा, वो आपकी मर्जी है। मिल के रहो, प्यार से रहो, ये कहने का मतलब है भाई।